नमस्कार दोस्तों, वेट लंच जीके में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के हम 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और डिटेल वाइज हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा जो HPSSC द्वारा पूछे गए हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ये सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, गोलू प्रसिद्ध चित्रकार था, तो ये कहाँ का था? तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, बिलासपुर का। और कौन कौन से चित्रकार थे हमारे हिमाचल में जो पूछे जाते हैं? एक थे नैनसुख, मानकू और शोभा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी यात्रा नहीं की? तो इन्होंने नैना देवी की यात्रा कभी नहीं की, ऑप्शन सी। और बाकी सभी यात्राएं इन्होंने की है। पूछा जाता है मंडी में इन्होंने यात्रा कब की? तो अप्रैल 1699 में। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो स्कूल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है हमारे पास सुजानपुर टिहरा में। और कब इसकी स्थापना की गई थी? 1978 में। पूछे जैसे सैनिक स्कूल, तो स से सैनिक, स से सुजानपुर, और ये हमीरपुर में है। पूछा जाए दगसाई कहाँ पे है, आर्मी पब्लिक स्कूल जो है, तो दगसाई सोलन में है। जैसे आर्मी वाले गोली दागते हैं तो उससे ये दगसाई हम क्लिक करेंगे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में। और एक और पूछा जाता है ग्रामर स्कूल कहाँ पे है? तो ये हमारा शिमला में है। नेक्स्ट है हमारे पास, रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, धौलाधार में। और धौलाधार जो कि बड़ा बंगाल है, वहाँ से निकलती है ये। और वहाँ पे एक ग्लेशियर है, भागल ग्लेशियर और तंतागिरी ग्लेशियर। और रावी नदी की लेंथ पूछी जाती है तो इसकी टोटल लेंथ है 720 किलोमीटर और हिमाचल में बहती है ये 158 किलोमीटर। दो डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करती है, एक कांगड़ा को और दूसरा चंबा को। नेक्स्ट है हमारे पास, पुस्तक किन्नर देश किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, राहुल संकृतायन के द्वारा। नेक्स्ट है, सुकेती जीवाश्म उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो सुकेती से सुकेत आपने टिक नहीं करना है, सुकेती ये सिरमौर में है, ऑप्शन सी। आप अपने आप को भी एनालाइज कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके अपना टिक लगा सकते हैं और 100 क्वेश्चन देखने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मेरे कितने सही हुए। और इससे पहले मैं 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए 101 से मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ ये वीडियो। नेक्स्ट है हमारे पास, एक बड़ा फिश फार्म है। और ये जो जितनी लैंग्वेज है ये सारी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाई हुई है क्वेश्चन की। तो दियोली जो है बिलासपुर में, यहाँ पे बड़ा फिश फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है ये। और कब स्थापित किया गया था? 1962 में। नेक्स्ट है हमारे पास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अनेक महीने यहाँ पर गुजारे थे। कहाँ गुजारे थे उन्होंने? डलहौजी में गुजारे थे। डलहौजी में गुजारे थे तो कब गुजारे थे, कब आए थे ये? 1937 में। और डलहौजी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी आए थे, कब आए थे? 1925 में। दूसरी बार फिर आए थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो 1954 में आए थे ये। पूछा जाए महात्मा गांधी जी हिमाचल कब आए थे? 1921 में। कहाँ ठहरे थे? शांति कुटीर में ठहरे थे। नेक्स्ट है हमारे पास, बुंडा कहाँ होता है? तो बुंडा एक फेस्टिवल है जो कि निरमंड में होता है और इसे हिमाचल प्रदेश का कुंभ भी कहा जाता है, जो कि 12 साल बाद लगता है। स्पीति के बारे में यह किसने कहा था कि यह स्थल मनुष्यों का रहने योग्य नहीं है? तो ये कहा था, ऑप्शन डी, रुडयार्ड किपलिंग ने। नेक्स्ट है हमारे पास, ग्यास चोटी अवस्थित है। तो ग्यास चोटी कहाँ पे अवस्थित है? सी, स्पीति में, स्पीति वैली में है ये। नेहरू कुंड अवस्थित है। तो नेहरू कुंड कहाँ पे है? ऑप्शन ए, मनाली में। मनाली से 5 किलोमीटर ऊपर है, टूवर्ड रोहतांग, रोहतांग की ओर जाते हैं, वहाँ 5 किलोमीटर दूरी पे है ये। पूछा जाए ब्यास कुंड कहाँ है? तो ब्यास कुंड जहाँ से ब्यास नदी निकलती है रोहतांग में, वहाँ पे है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है ये। पूछा जाए अक्षर कुंड कहाँ पे है? कांगड़ा में है। देन कुंड कहाँ पे है? यह है चंबा में। नेक्स्ट है हमारे पास, हडिम्बा मंदिर किसके नज़दीक स्थित है? तो यह है मनाली, ऑप्शन डी। टोंस कौन सी नदी की संग्रहक या फीडर है, मतलब सहायक नदी है? तो यह है यमुना की, ऑप्शन डी सही है। और यमुना की और सहायक नदी कौन सी है? पब्बर हो गया, आंध्रा हो गए, गिरी हो गया, और टोंस मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सी राज्य की रियासत राजधानी जुग्गा थी? तो ये थी ऑप्शन सी, रितेश। नेक्स्ट,
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो ये है कहलूरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीति और किन्नौर इसके द्वारा पृथक होते हैं। कौन सी रेंज के द्वारा? जास्कर रेंज के द्वारा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। सतलुज नदी बिलासपुर जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिलासपुर में जो सतलुज नदी जाती है कसोल नामक स्थान से एंटर करती है। पूछा जाए किन्नौर में कहाँ से एंटर करती है? तो सिपकी दर्रे से। और मंडी में कहाँ से एंटर करती है? फिरनू नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो कुंड का फिर क्वेश्चन आ गया। देन कुंड इसके समीप है तो ये चंबा में, पर कहाँ पे है? चंबा में, डलहौजी में, ऑप्शन सी। 1786 ईस्वी में किस तवा राज्य के अधिग्रहण में चंबा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जीत सिंह ने, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है हमारे पास मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था? तो ये इसका ऑप्शन ए सही है, 1337 में। नेक्स्ट है प्राचीन काल में रामपुर बुशहर की राजधानी थी, तो ये थी कामरू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास 1937 में सिरमौर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो ये बने थे चौधरी शेरजंग। शिमला में व्याकरण विद्यालय ग्रामर स्कूल स्थित है। देखो स्कूल का क्वेश्चन आ गया, शिमला में है ये, कैथू में, अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाए तो। नेक्स्ट है हमारे पास बूढ़ी दिवाली मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये कुल्लू के निरमंड में किया जाता है, ऑप्शन डी सही है। रोरिक आर्ट गैलरी स्थित है, तो ये रोरिक आर्ट गैलरी है कुल्लू के नागगर नामक स्थान पे। कब स्थापित की गई थी? 1962 में। और पूछा था शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे है? ये है कांगड़ा के पालमपुर के नज़दीक अंद्रेटा में। 1950 में ये स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास महाराजा रणजीत सिंह ने दौरा किया था, तो इन्होंने ज्वालामुखी का दौरा किया था। कब दौरा किया गया था? मई 1809 में, जब ज्वालामुखी की संधि हुई थी। किसके साथ ज्वालामुखी की संधि हुई थी? राजा संसार चंद जी के साथ। नेक्स्ट है चिनाब नदी का उद्गम स्थल है, तो ये है बारालाचा। और ये एग्जैक्ट पूछा जाए तो चंद्रा और भागा नदी जहाँ से निकलती है लाहौल स्पीति में से और तांडी नामक स्थान पे मिल जाती है, वहाँ से शुरू होती है भी चिनाब नदी, इसका नाम चिनाब पड़ जाता है वहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास रेणुका किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ये है परशुराम, परशुराम जी की माता थी ये। और रेणुका झील भी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है। सिपकी दर्रा किस जिले में है? तो यह है किन्नौर में। और सतलुज नदी यहीं से एंटर करती है। नेक्स्ट हमारे पास कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ON हांडा के द्वारा, ऑप्शन डी सही है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किल्लर है? तो किल्लर है चंबा में, और ये पांगी का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर YS परमार। सभी को पता है कब बने थे? 1952 में, पर दूसरे ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। ये थे ठाकुर रामलाल। कब बने थे? जनवरी 1977 में। तीसरे कौन थे? तो ये थे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री शांता कुमार जी, और इन्हीं के शासनकाल में पहली बार 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा था। पूछा जाए राष्ट्रपति शासन हिमाचल प्रदेश में कितनी बार लगा है? 2 बार लगा, दूसरी बार 1992 में लगा था। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश राज्य रेशम फार्म कहाँ स्थित है? तो ये है दादोर मंडी में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो ये है आपकी 3 सीटें हैं। लोकसभा की पूछी जाए तो वो है 4। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 3 हैं, ठीक है। कौन कौन से? कांगड़ा है, शिमला है, मंडी है। सबसे बड़ा है मंडी, सबसे छोटा है कांगड़ा। कांगड़ा में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आती है कांगड़ा में। एक तो कांगड़ा ही हो गया, एक चंबा हो गया, एक ऊना, जिसमें आ की मात्रा आ रही है। और एक आ की मात्रा जैसे शिमला में भी आती है, पर ये तो अलग ही प्रशासनिक मंडल है। शिमला में जितने भी स नाम से आते हैं 3, शिमला, सिरमौर, सोलन और एक किन्नौर, ये आते हैं आपके शिमला में। बाकी जो 5 बचे वो आते हैं मंडी में। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो ये है ऑप्शन ए वेस्टर्न ट्रैगोपियन। ये पूछा जाता है कि कब बनाया गया था ये राज्य पक्षी? तो ये बनाया था 2007 में। और जुजुराना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में? सराहन में है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो स्नो लेपर्ड है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की राजधानी स्थित है, तो ये है शिमला में,
अब ये तो बच्चों बच्चों को पता होता है कि शिमला में है, पर इस यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल शिमला कब बनी थी? तो ये बनी थी 1864 में। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश की पुरानी रियासत है? तो इन सभी में जो है त्रिगर्ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला, तो ये था कांगड़ा। लगभग 15 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या उस टाइम पे काउंट हुई है। सबसे कम है, सबसे कम लाहौल स्पीति में है, और लाहौल स्पीति एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, जनसंख्या वाइज सबसे कम नीचे निम्न में आता है मतलब। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश से परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। अब ये सभी को पता होता है मेजर सोमनाथ शर्मा कहाँ से थे, ये कांगड़ा से, ये भी पता होता है। पर कब इनको ये अवार्ड दिया गया था? तो ये दिया गया था 21 जून 1950 को। ये किसी को नहीं पता होता है कि ये शहीद कब हुए थे? तो ये हुए थे 3 नवंबर 1947 में। इनकी अगर डेट ऑफ बर्थ पूछी जाए तो वो है 31 जनवरी 1923। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में। नेक्स्ट है पंगवाल है, तो पंगवाल है एक पत्नीक, मोनोगैमिज्म है ये। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, चंद्रखानी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है आपका कुल्लू में। बाकी HPSSC की जो आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग ये है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रेणुका झील है? तो ये है सिरमौर में, और मैंने बताया दिया प्राकृतिक सबसे बड़ी झील है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारे पास, महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है बिलासपुर में। और महाराणा प्रताप कौन सी झील पे है? कभी कभी तो गोविंद सागर, प्रताप सागर, ये सारे एक जैसे लगते हैं, महाराणा रणजीत सागर। तो इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो महाराणा प्रताप सागर जो है ये है पोंग झील को कहते हैं। प से पोंग, प से प्रताप, और ये ब्यास नदी पे है, कांगड़ा में है ये। सॉरी, ये कांगड़ा में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, महाराणा प्रताप। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चुमेरा बांध अवस्थित है? तो ये है चंबा में। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कंदरौर का पुल है? तो कंदरौर का पुल जो है ये है बिलासपुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पूछा जाए इसकी लेंथ कितनी है? तो 8 याद रखना आपने। जैसे NH 88 में ये बना है बिलासपुर और हमीरपुर को जो जोड़ता है। और इसकी जो लेंथ है 280 है, उसमें भी 8 आता है। इसकी हाइट है 80 मीटर रिवर लेवल से, और इसकी विड्थ जो है वो है 7 मीटर। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था? 1959 में, और कंप्लीट कब हुआ? 1964 में। नेक्स्ट है हमारे पास, किस त्यौहार के लिए सुजानपुर टेहरा प्रसिद्ध है? तो ये है होली, और राजा संसार चंद जी ने शुरुआत की थी इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास, किस स्थान पर प्रसिद्ध नलवाड़ी मेला लगता है? तो ये प्रसिद्ध वाला जो लगता है वो लगता है बिलासपुर में, लुहणु मैदान में, और ये एक पशु मेला है। ठीक है। और पूछा जाए तो W गोल्डस्टीन ने इसकी शुरुआत की थी। एक मंडी में भी लगता है, मंडी के सुंदर नगर में भी। और ये दोनों मेले जो लगते हैं मार्च महीने में लगते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसमें सही है, केलोंग। नेक्स्ट है हमारे पास, मंडी में दमदमा महल किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था राजा सूरज सेन के द्वारा। किस साल हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो ये बना था 1956 में, और कब से कब तक रहा था? 1971 तक। नेक्स्ट हमारे पास, मनाली किस नदी के किनारे अवस्थित है या स्थित है? यह है ब्यास नदी के किनारे। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नाको झील है? तो नाक मतलब और कान, नाक और कान याद रखना है, तो किन्नौर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में सेंधा नमक कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है गुम्मा नामक स्थान में, जिसे हम गुम्मा नमक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्वान नदी बहती है? तो ये बहती है ऊना में, और इसे ऊना का शोक भी कहा जाता है। हिमाचल का शोक पूछा जाए तब भी स्वान नदी ही आएगा। किन्नौर का पूछा जाए तब भी, ऊना का पूछा जाए तभी स्वान ही आएगा। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कोसी नदी को। नेक्स्ट है हमारे पास, सिल्ली वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है सोलन में। नेक्स्ट है, भेड़ प्रजनन फार्म स्थित नहीं है? तो ज्योरी में है, सरोल में है, ताल में है, नोनी में नहीं है। ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबसे कम उद्योग केंद्र है? तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पे उद्योग भी कम होंगे, तो ये है किन्नौर में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पंडोह बांध स्थित है? तो ये पंडोह बांध जो है कुल्लू और मंडी के बीच जो रास्ता पड़ता है वहाँ पे है। ज़्यादातर लोग इसमें कुल्लू टिक करके आएंगे, पर ये पड़ता है मंडी में, और मैन मेड सबसे छोटा हिमाचल का बांध है ये। नेक्स्ट है हमारे पास किस साल कालका शिमला रेलवे यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में। पूछा जाए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कब ऐड गया था तो 2014 में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर स्थित है? तो ये है ऑप्शन डी बिलासपुर में। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किन क्षेत्रों में जूरी गीत प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सिरमौर में भी और महासू में भी, दोनों में ही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फूलेज को। और फूल यात्रा नृत्य कहाँ होता है? तो ये होता है चंबा में। ये दोनों याद रखना है आपने। और फुलेज ये जो होता है मनाया जाता है ये किन्नौर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ये थे जयवंत राम। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक पहाड़ियों को स्पर्श नहीं करता है? तो ये है ऑप्शन ए शिमला। नेक्स्ट है हमारे पास हिमालय रेंज धौलाधार किस जिले में सर्वाधिक आती है? तो ज़्यादातर जो पड़ती है ये कांगड़ा में। पूछा है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? तो चंबा और कांगड़ा में पड़ती है, पर ज़्यादातर जो पड़ती है वो पड़ती है चंबा में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित नहीं है? तो गड़ासरू है, लामा है, खजियार है और करेरी। करेरी ये है आपकी कांगड़ा में। करेरी याद रखना कांगड़ा, और करेली जो है या कराली वो है शिमला में। एक पूछा जाता है लामा डल झील, ये है चंबा में, और डल झील ये है आपकी कांगड़ा में। नेक्स्ट है हमारे पास पब्बर निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है यमुना की, मैंने आपको बता दिया अभी। और कौन कौन सी हैं? नेक्स्ट है हमारे पास गर्म जल का सोता झरना या झरना जिसे कहते हैं मणिकर्ण के किस जिले में है? तो ये तो पता ऑब्वियस सी बात है कि मणिकर्ण जो है कुल्लू में है। अंगूरों की भूमि रिब्बा किस जिले में है? तो ये है किन्नौर में। ठीक है। और आड़ू के लिए कौन सी जगह फेमस है? तो ये फेमस है राजगढ़। और पूछा जाए अदरक के लिए कौन सी जगह फेमस है हिमाचल में? तो वो है सोलन। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंबा के राजा भूरी सिंह, इन्होंने ब्रिटिश की मदद की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमीरपुर की स्थापना किसने की थी? तो हरिचंद ने, नाम से ही हमीरचंद ने, सॉरी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास सन 1572 में अकबर द्वारा कांगड़ा का जागीरदार किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था बीरबल को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कसौली छावनी में विद्रोह की अनुगाई किसने की थी? तो ये की थी सूबेदार भीम सिंह ने। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट हमारे पास सन 1939 में शिमला में स्थापित हिमालयन रियासती प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे पद्म देव जी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है पजौता आंदोलन 1942 में किसका विस्तारण था? तो ये विस्तारण था भारत छोड़ो आंदोलन। पूछा जाता है कि पजौता आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। नेक्स्ट है गुज्जर मुख्य रूप से हैं, तो गुज्जर जो है आपके हिंदू में भी आते हैं और मुस्लिम में भी आते हैं। हिंदुओं में भी गुज्जर होते हैं कुछ, मुस्लिमों में भी गुज्जर होते हैं, तो ये है ऑप्शन डी बिल्कुल सही। लाहौल क्षेत्र में कौन सा त्यौहार केवल पुरुषों द्वारा मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है ऑप्शन बी दाचंग। महिलाओं के लिए कौन सा मनाया जाता है? तो चंबा का सूही मेला। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मथुरा स्टाइल, और बाकी शैलियाँ हिमाचल में पाई गई हैं। नेक्स्ट है बुर्जिल दर्रा अवस्थित है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चंद्रताल झील है? तो ये चंद्रताल झील जो है लाहौल स्पीति में है, और लाहौल स्पीति के स्पीति पार्ट में है ये। और इसकी जो हाइट है 4300 मीटर है ये।
और इसके नाम से डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट है चूड़धार पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है सिरमौर में, और सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी भी है ये। और कुल्लू की पूछा जाए तो वह है डिब्बी बोकरी, मंडी की पूछा जाए तो मंडी की है नागरू, और कांगड़ा की तो हनुमान टिब्बा। नेक्स्ट है भीमा काली मंदिर कहाँ पे है? तो ये है सराहन में, जहाँ जहाँ जुजराना प्रजनन केंद्र भी है सराहन में। गांधी हत्या का मुकदमा शिमला के किस सुविख्यात भवन में चला था? तो ये चला था पीटर होप में। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला एल्पाइन जोन में नहीं पड़ता है? तो ये ऑप्शन बी शिमला। इसके समीप यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है, तो ये है ताजेवाला, और ताजेवाला से ये हरियाणा में एंटर करती है। और हिमाचल में कहाँ से एंटर करती हैं? तो खादर मांजरी से। नेक्स्ट है हमारे पास जलोरी दर्रा अवस्थित है, तो जलोरी दर्रा है कुल्लू में, ऑप्शन बी सही है। हिमाचल प्रदेश में नलाती मैदान कहाँ पर स्थित है? तो ये है सराहन में, जो कि रामपुर में है, शिमला में है। लुहाना मैदान आपका पता ही है, आपका बिलासपुर में है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कहलूर का कौन सा शासक मुगल शासक अकबर का समकालीन था? तो ये था बी ज्ञानचंद। नेक्स्ट है हमारे पास 1405 ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हरिचंद ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी कुल्लू राज्य की राजधानी कभी नहीं रही? तो सेंज कभी नहीं रही, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? तो सी से याद रखना आप, जैसे चीफ में भी सी आ रहा है, कमिश्नर में भी सी आ रहा है, तो चीफ कमिश्नर से NC मेहता थे। KL मेहता जो थे, इसमें जैसे ये थे चीफ सेक्रेटरी, इसमें एक बार सी आ रहा है, तो चीफ सेक्रेटरी थे KL मेहता। इसकी वीडियो में कंफ्यूजिंग टॉपिक वाली वीडियो मैंने अलग से सेपरेट डिस्कस की हुई 5 मिनट की है, जरूर देख लेना आप डिस्कशन से। नेक्स्ट है हमारे पास कीरग्राम का नया नाम है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा था कि बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? तो ये था कीरग्राम, या कीरग्राम का नया नाम क्या है? तो यह है बैजनाथ। नूरपुर का धमेरी था, कुल्लू का कुलूद था, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष कब्जा कर लिया था? तो 1337 ईस्वी में, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की मिट्टी को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो ऑप्शन सी 9 में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह है कुल्लू में, और मैंने बता दिया इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड किया गया था? तो 2014 में। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष पशुधन बीमा योजना शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2006 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2005 में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।